कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, शुरू करेंगे डाइवर्जेंस इवोल्यूशन के बारे में। एंड देन हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम देखेंगे क्या होते हैं। ओके, एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, एंड को इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एंड पैरेलल इवोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे इस वाली ही वीडियो में। ओके, शुरू करते हैं टाइप ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। सो फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से इवोल्यूशन होके डाइवर्जेंट एक स्पीसीज से है वो दो स्पीसीज होके डाइवर्ट होके है वो न्यू बनाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक करेक्टर की जो स्पीसीज है, सेम स्पीसीज हम बोलेंगे इसको। इस एक स्पीसीज से अब आगे आप है वो डिफरेंट स्पीसीज, दो स्पीसीज में इवॉल्व होकर हुई आप स्पीसीज देख रहे हो। ठीक है, सेम स्पीसीज दो अलग अलग कैरेक्टर लिए यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज बना रही है, इसको हम बोल रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बिकॉज ये डाइवर्ट हो रही है, एक स्पीसीज से स्प्लिट हो रही है। ओके, सो इसको हम बोल रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे इसके की पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। ओके, सो बोथ हैव सेम एंसेस्टर। ओके, सो दोनों का एंसेस्टर है वो सेम ही है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है। एंड डिफरेंट कैरेक्टर ड्यू टू इन्वायरमेंटल वेरिएशन। ओके, सो यहाँ पे है वो कोई इन्वायरमेंटल वेरिएशन के कारण आगे वाली जो न्यू डिफरेंट स्पीसीज बनती है उनमें है वो कैरेक्टर्स है वो डिफरेंस है वो हो जाते हैं। ओके, एंड ड्यू टू इवोल्यूशन। ओके, सो विथ टाइम they changed their characteristics accordingly to their surrounding environment. Okay, so same characters. Okay, same characters due to same ancestor. तो उनमें ये जो बाहरी जो दिखने वाली जो फिनोटाइप्स है वो चेंज हो जाते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल, लेकिन जो उनके कैरेक्टर्स है जो उनके कैरेक्टर्स है जैसे कि उनकी जो हैबिट्स होती है जो वो जो जो इनका जो एंसेस्टर स्पीसीज जो जैसे करता था वो वैसे ही है, उनका बिहेवियर है काइंड ऑफ वो शो होता है। ओके, एंड कैन नॉट ब्रीड बिकॉज नई स्पीसीज बन गई है। सो स्पीसीज का तो डेफिनेशन ही यही होता है वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये ब्रीड नहीं कर पाएंगे एंड प्रोड्यूस होमोलॉगस स्ट्रक्चर। ओके, सो होमोलॉगस स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस करेंगे। होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिसकी ओरिजिन सेम रहती है। ये देखो ओरिजिन सेम रहती है लेकिन फंक्शन उनका है वो डिफरेंट है वो हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू दियर इवोल्यूशन एंड ड्यू टू दियर इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन। ओके, सो जैसे कि अभी इनके जो मान लो जो लिम्स है मान लो चलने के लिए वॉकिंग के लिए काम आ रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बाद में कुछ ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो स्पीसीज़ है वो वाटर में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट हो और इनका जो लिम्स है वो तैरने के लिए काम आए। ओके, लेकिन वो लिम्स है वो होमोलोगस होगा क्योंकि उनका जो इवोल्यूशन है वो इससे सेम से ही होगा, सेम एंसेस्टर से होगा, लेकिन वो काम है फंक्शन है वो डिफरेंट कर रहा होगा। वो वॉक नहीं कर रहा होगा, अब है वो स्विमिंग कर रहा होगा। ठीक है, स्विम करने के लिए काम आएगा। ठीक है, ठीक है, और यहीं पे ये वाली जो स्पीसीज है बी स्पीसीज, ओके, इसको हम ए बोल सकते हैं। सो ये स्पीसीज है वो हो सकता है कि वॉकिंग ही कर रही हो, फ्लाइट कर रही हो, कुछ भी हो, तो उनका फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस है वो करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। एंड सो होमोलोगस स्ट्रक्चर की हमने बात की, यहाँ पे ओरिजिन सेम रहता है, फंक्शन है वो डिफरेंस रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि पेंटाडेक्टाइल्स के एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे कि बेट है वो फ्लाई करता है, ओबियसली उनके लिम्स है वो फ्लाई के लिए अडेप्ट होते हैं। लेकिन जो मंकी है वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, कैप्चर के लिए उनके लिम्स है वो काम करते हैं। लिम्ब यानी जैसे कि हाथ और पैर हो गए। ठीक है, डॉल्फिन है उनको है वो स्विम करने के लिए, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड नाउ अगर हम बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, सो उसमें हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म नॉट क्लोजली रिलेटेड। ओके, सो एंड हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स। यहाँ पे एंसेस्टर है जो वंशज जब वो अलग होंगे। ठीक है, अब इसमें भी हम देखेंगे, बेटे एक मिनट।
सो वो जो एंसेस्टर जो कि डिफरेंट होंगे वो सेम इन्वायरमेंट में होंगे और अडेप्ट होंगे सेम कैरेक्टर्स के लिए, एंड वहाँ पे है वो ब्रीड करके है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। अब देखिए जब एक जैसे कि ये कोई स्पीसीज है, अब डाइवर्ट कैसे होगी ये स्पीसीज, एक स्प्लिट जब होगी उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेशन, ठीक है। एंड इसी के जैसा कन्वर्ज, अगर हम बोले कन्वर्ज, जो दो चीज़ है वो कन्वर्ज एक दूसरे में कैसे होती है, एक दूसरे में ऐसे मिलकर है वो जैसे कन्वर्ज होती है, ठीक है। सो इसी के यहाँ पे है वो रिलेटिव टर्म से है वो होता है, जैसे कि A1 ये स्पीसीज है, ये A2 स्पीसीज है, दोनों डिफरेंट स्पीसीज थी, दोनों सेम एनवायरनमेंट के कारण इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़े सेम से होने लगे, एंड वो फिर ब्रीड करे तो उन्होंने नई स्पीसीज है वो बनाई, ठीक है, ब्लू कलर की ही। यहाँ पे सिलेक्शन प्रेशर है वो होता है, कुछ भी इन्वायरमेंटल कुछ भी कंडीशन है वो सिलेक्शन प्रेशर का काम कर सकती है, ठीक है। सो ड्यू टू सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर ट्रेड्स, ओके। सो क्योंकि वहाँ पे है वो सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर लग रहा था, बिकॉज एक जैसे कि कोई भी हैबिटेट होगा, कोई भी इन्वायरमेंट होगा, कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, वहाँ पे सिलेक्शन प्रेशर भी है वो सिमिलर ही लगेगा। अब सिलेक्शन प्रेशर में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रेडिएशन हो गया, ओजोन, अब जैसे कि एक एरिया है वहाँ पे है वो सभी जगह है वो रेडिएशन है वो सेम सी पड़ेगी एक पर्टिकुलर एरिया में, सेम एरिया में, ठीक है। और जैसे कि टेम्परेचर हो गया एक पर्टिकुलर एरिया में, तो पूरे एरिया में टेम्परेचर सेम रहता ही है। तो सिलेक्शन प्रेशर कुछ भी हो सकता है, सिलेक्शन प्रेशर है वो सिमिलर होने के कारण है वो इस प्रकार का एवोल्यूशन है वो देखने को मिलता है। वहाँ पे है वो इंडिपेंडेंटली है वो इवोल्व होते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स ट्रेड्स, ओके। एंड ट्रेड्स बोलेंगे हम, ट्रेड्स नॉट कैरेक्टर, सो ट्रेड्स। एंड यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, बैट एंड व्हैक, ये तीनों है वो फ्लाई है, अलग अलग स्पीसीज से है, लेकिन देखो यहाँ पे है वो एनालोगस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। एनालोगस स्ट्रक्चर मीन्स इनका ओरिजिन बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे बैट है वो मेमल्स है, ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे इंसेक्ट, एंड हैक आप देख सकते हो ओरिजिन एकदम ही बिल्कुल अलग है, मेमल्स का है ये बैट, ये ड्रैगन फ्लाई, लेकिन उनके लिम्स क्या काम कर रहे हैं, उड़ने के काम कर रहे हैं, विंग यहाँ पे है वो फ्लाई करने के काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ओरिजिन डिफरेंस है लेकिन फंक्शन सेम है उड़ने का, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हम इसको कनेक्ट करके रखेंगे विद द एनालॉगस स्ट्रक्चर, ओके। सो इसी से क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, जैसे कि एग्जांपल है वो फिन ऑफ फिश एंड फ्लैपर ऑफ वेल। यहाँ पे फिश एंड वेल दोनों की ओरिजिन बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन इनके जो ये फंक्शन है दोनों का विंग स्विम करने का है वो होता है, ठीक है। सो CSIR में कुछ ऐसे मिलाने का भी है वो दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है वो दे देंगे इधर, जैसे कि ए की तरफ है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड सामने दे देंगे यहाँ पे ए को, इसको मिलाना होगा, जैसे कि यहाँ पे एनालोगस दे देंगे, एंड इस इधर सेकंड का दे देंगे कन्वर्जेंट इन इवोल्यूशन, एंड इधर दे देंगे होमोलोगस इवोल्यूशन। सो यहाँ पे हमें इसको है वो हमें है वो जैसे मिलाना पड़ेगा कि 1 का बी के साथ है वो 2 का यहाँ पे ए के साथ होगा, ठीक है। सो इसी प्रकार से क्वेश्चन भी किसी प्रकार से भी बन सकते हैं, एग्जाम्पल से बन सकते हैं, ठीक है। कैसा ट्रेड कैसा सेम होता है ट्रेड या फिर डिफरेंट होता है, ओके। एंड अब जैसे को इवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, सो ये प्रीडेटर प्रे जैसे रिलेशन होता है वो को इवोल्यूशन में ही आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो प्रीडेटर है वो प्रे करता है अपने शिकारी पे, और प्रीडेटर है, ठीक है, और प्रे पे है वो शिकार करता है। अब प्रे है वो इससे प्रीडेटर से बचने के लिए बहुत सारे इवोल्यूशन करता है, जैसे कि है वो कैमोफ्लेग, आपने नाम सुना होगा। कैमोफ्लेग मीन्स जैसे कि ग्रीन कलर का उनके बैकग्राउंड में, जैसे कि घास के ऊपर कोई इंसेक्ट है वो ग्रीन घास के ऊपर इंसेक्ट रहता है, ठीक है। सो वहाँ पे अगर वो इंसेक्ट है वो जैसे इस रेड टाइप का अगर इंसेक्ट होगा तो वो प्रीडेटर को आराम से दिखेगा, ठीक है। अब प्रीडेटर का आराम से शिकार हो जाएगा, ठीक है। अब इससे बचने के लिए वो ग्रीन कलर का होना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे है वो इसके बीच में है वो छिप जाएगा, दिखेगा नहीं प्रीडेटर से, वो बच जाएगा, ठीक है। जैसे कि
मलेरिया हो गया, मलेरिया वायरस हो गया, मलेरिया वायरस एंड उसका जो होस्ट होता है उसके बीच में भी है वो इवोल्यूशन है वो चलता जाता है। जैसे कि होस्ट के अंदर है वो हम जैसे कि रेजिस्टेंट होस्ट है वो बनाते हैं, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक वगैरह दे के होस्ट को है वो मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है वो हम कर लेते हैं। सो जिससे क्या होता है वो थोड़े दिन तो मलेरिया वो इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि इन इन वायरस में है वो इन वायरस में भी है वो इवोल्यूशन होके उनमें कुछ अडेप्टेशन होता है और वो है वो होस्ट में इन्फेक्ट अडेप्ट करने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो पहले तो होस्ट अडेप्ट हुआ तो मलेरिया इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाया, सो उसके लिए मलेरिया फिर से ये अडेप्ट हुआ हो जाएगा, फिर होस्ट फिर से उसके अगेंस्ट अडेप्ट होगा, तो ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, सो कोविल्यूशन दोनों का साथ में इवोल्यूशन चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं कोविल्यूशन। ओके, म्यूचुअलिस्टिक स्पीसीज में है वो ज़्यादा ही होता है ये। ठीक है, एंड कम्पिटेटिव स्पीसीज में भी होता है, एंड पोलिनेटर एंड प्लांट के बीच में भी ये होता है। ठीक है, अब पोलिनेटर और प्लांट के बीच में नहीं होगा तो फिर तो देखो, पोलिनेटर और प्लांट का तो रिलेशनशिप है ही लंबा चलने वाला, इसलिए है वो उनके कोविलेशन है वो चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि आप बटरफ्लाई को आप देख सकते हो। ठीक है, बटरफ्लाई का और फ्लोर का साथ में है वो कोविलेशन इनका है वो चलता रहता है। पोलिनेटर जो भी होते हैं इंसेक्ट वगैरह, उनका जो प्लांट के साथ है वो इवोल्यूशन है वो चलता रहता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द पैरेलल इवोल्यूशन। ओके, पैरेलल इवोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे पैरेलली दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज है वो इवोल्यूशन है वो उनका साथ में होता है। साथ में इवोल्यूशन मतलब एक ही इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट के अंदर होता है, लेकिन उससे पहले का हमें वो जानना होता है कि सेम स्पीसीज एंसेस्टर उसका है वो सेम रहता है, सेम कैरेक्टर है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन सेम एंसेस्टर से यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ पे डाइवर्जेंट होता है, लेकिन डाइवर्जेंट से एक स्पीसीज दो स्पीसीज बनती है। ठीक है, ये ए स्पीसीज है, यहाँ पे ये इससे ए स्पीसीज से है वो बी बन जाएगी और सी बन जाएगी, दोनों स्पीसीज अलग होगी, लेकिन उनके तो क्योंकि इन्वायरमेंट इक्विवेलेंट होने के कारण, सेम इन्वायरमेंट होने के कारण उनके थोड़े ट्रेड्स है वो सेम रहेंगे, और वो है वो उसी सेम इन्वायरमेंट में है वो साथ में है वो अलग अलग स्पीसीज अलग है, बी स्पीसीज अलग है, देखने को वो सेम लग सकती है। ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, अलग है, स्पीसीज अलग हो जाएगी, बिकॉज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा तो स्पीसीज तो दो न्यू फॉर्म होएगी, हमने पहले भी देखा कि नई स्पीसीज बनेगी, लेकिन सेम इन्वायरमेंट होने के कारण उनके करेक्टर्स है वो सेम, ट्रेड्स है वो सेम देखने को मिलते हैं, एंड वो बाद में सेम उसी इन्वायरमेंट में दोनों है वो साथ साथ इवोल्व होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जो लास्ट में होता क्या है कि वो स्पीसीज बिकॉज अलग है तो वो ब्रीड है वो आपस में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैन नॉट ब्रीड इंटर। ओके, अगर एक एग्जांपल की बात करें यहाँ पे है वो, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मार्सुपियन एंड प्लेसेंटल मैमल्स है उनके बारे में अगर हम देख सकते हैं कि वो उनका पैरेलल इवोल्यूशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो एक स्पीसीज से है वो मार्सुपियन अलग हुए थे एंड मैमल्स है वो अलग हुए थे, एंड वो अब सेम है उनके कैरेक्टर्स से बहुत सारे एनिमल के साथ है वो मिलते हैं, लेकिन वो ब्रीड है वो नहीं कर पाते हैं। एक मार्सुपियन है, एक प्लेसेंटल मैमल्स है। ठीक है, सो जैसे कि 180 मिलियन ईयर एगो, यहाँ पे जैसे कि एक एग लेइंग मैमल्स मैमल्स नहीं, एग लेइंग एनिमल्स हुआ करते थे, जैसे कि थेरियन एक एनिमल्स थे, 180 मिलियन ईयर एगो थे वो, उनसे वो एग लेइंग थे, ये एग ले करते थे स्पीसीज, उनसे वो डाइवर्जेंट होकर है वो यहाँ पे हमें है वो प्लेसेंटल एंड मार्सुपियन है वो दोनों है वो अलग अलग स्पीसीज हमें है वो इनसे डाइवर्जेंट होकर है वो हमें देखने को मिली थी। किनसे? थेरियन जो 180 मिलियन ईयर एगो थे, उनसे है वो ये दो स्पीसीज है वो अलग अलग है वो हुई थी, मार्सुपियन एंड प्लेसेंटल। ओके, मार्सुपियन एंड प्लेसेंटल है वो दो स्पीसीज डाइवर्जेंट इसी एक स्पीसीज से है वो हुई थी। कब देखने को मिला था? यहाँ पे है वो 160 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे मिलियन ईयर एगो, ठीक है। एंड अब ये दो जैसे कि अब सेम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं बिकॉज मार्सुपियन एंड प्लेसेंटल ऑब्वियसली, एंड जैसे कि ये स्पीसीज है वो साथ में है, वो इवोल्व करती है ये भी, और ये दोनों साथ में है, वो एक इन्वायरमेंट में रह के वो इवोल्व आज भी कर रही है। ओके, एंड यहाँ पे है वो, ये जैसे कि मार्सुपियन है तो ये मार्सुपियन का इवोल्यूशन साथ में है, वो होता जा रहा है, वो ये प्लेसेंटल भी साथ में है, लेकिन ये इंटरब्रीड अभी भी नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर नहीं सकते, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कलर्स तो अलग किया, लेकिन कुछ आप देख सकते हो कि कोई कोई मार्सुपियन एंड मैमल्स होते हैं, उनके जो दिखने में जो ट्रेड्स है वो थोड़े सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये पैरेलल इवोल्यूशन है, यहाँ पे इस प्रकार से पैरेलल इवोल्यूशन कुछ स्पीसीज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना था इस वाली वीडियो में। ऑलमोस्ट इवोल्यूशन की सीरीज़ में हमने बहुत सारे टॉपिक है वो सारे क्लियर है वो कर लिया। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन भी हम थोड़े कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में हम क्वेश्चन भी देखेंगे इवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। मैं टॉपिक देखूंगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया हो तो उस पर भी वीडियो लाके फिर हम क्वेश्चन इसके ऊपर है वो करेंगे। 1 दिसंबर से हम बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट के है वो क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन सीरीज, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ गया है, ठीक है। दिसंबर में हो सकता है एग्ज़ाम। ओके, बाय बाय।